आज मेरे साथ सिमाबिया ताहिर मौजूद है। इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है लोगों के जानने के लिए कि आपको किस तरह ट्रीट किया गया और क्या कुछ हुआ आपके साथ। जिस तरह की जो है फस्तायत अडियाला जेल में है या जिस तरह के गलत काम, जिस तरह की जो है वो फिरौनियत अडियाला जेल में है, उतनी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अडियाला जेल इटसेल्फ एक ऐसा माफिया है कि जिसमें लोगों पर इस तरह से जुल्म किए जाते हैं। अडियाला जेल वो जेल है जहां से एक आम इंसान जो है वो मुजरिम बन के निकलता है। क्यों? उस पर इतना जुल्म किया जाता है, वहाँ पर अजियतें दी जाती हैं आपको, वहाँ पे आइस बिकती है, वहाँ पर चर्स जो है वो दी जाती है, वहाँ पर हर तरह का पाउडर जो है फराहम किया जाता है, बिल्कुल जेल में दिया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल से आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी नुमाइंदे विद इब्रार वली। आज मेरे साथ सिमाबिया ताहिर मौजूद है, PTI की रहनुमा हैं और 41 दिन के बाद रिहाई इनको मिली है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि किस तरह ट्रीट किया गया। ज़ाहिर है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको गिरफ्तार किया गया, इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है लोगों के जानने के लिए कि आपको किस तरह ट्रीट किया गया और क्या कुछ हुआ आपके साथ। जिस तरह की जो है फस्तायत अडियाला जेल में है या जिस तरह के गलत काम, जिस तरह की जो है वो फिरौनियत अडियाला जेल में है, उतनी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अडियाला जेल इटसेल्फ एक ऐसा माफिया है कि जिसमें लोगों पर इस तरह से जुल्म किए जाते हैं। और वहीं पर आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि किसी ने बड़ा सच कहा था, अडियाला जेल वो जेल है जहाँ से एक आम इंसान जो है वो मुजरिम बन के निकलता है। एक ऐसा इंसान कि जिसका कोई जुर्म नहीं होगा, जिसको किसी जुर्म में वहाँ पर ले जाया गया होगा, ठीक है, उस पर इल्ज़ाम लगाकर वो शख्स जब वहाँ से बाहर निकलता है ना, वो एक बड़ा मुजरिम बन के, बल्कि कहते हैं कि डाकू से आप कहें कि एक डकैत बनकर वो बाहर निकलता है। क्यों? उस पर इतना जुल्म किया जाता है, वहाँ पर नाइंसाफ़ी की इंतहा है, अजियतें दी जाती हैं आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। आपको ये बताया जाता है कि आप जो हैं वो कैदी हैं, आप जो हैं वो जुर्म करके आए हैं, आप जराइम पेशा इंसान हैं। जब आप बार बार किसी को रियलाइज़ करवाते हो ना कि तुम जराइम पेशा इंसान हो, तो तब वो इंसान जिसने नहीं भी जुर्म किया होगा ना, वो अपने आप को उस साइड पे ले जाना शुरू कर देता है। तो हमने खुद अपने कानों से ये चीज़ें सुनी हैं वहाँ पर कि बहन जो थी वो कहती थी कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अब हम डंके की चोट पे जाके जुर्म करेंगे, क्योंकि अब हमें मुजरिम बना दिया गया है। वहाँ पे हर तरह की, वहाँ पे आइस बिकती है, वहाँ पर चर्स जो है वो दी जाती है, वहाँ पर हर तरह का पाउडर जो है फराहम किया जाता है, बिल्कुल जेल में दिया जाता है। जी सिगरेट्स होते हैं लोगों के पास, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि ये इंतज़ामिया क्या कर रही होती है। ये कहाँ पे, जब हम जैसे लोगों के लिए मुलाकातें बंद हैं, हम जैसे लोगों के लिए PCO बंद है, हम जैसे लोगों को जो है कोई चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट इनके लिए सब कुछ अवेलेबल है अडियाला जेल जैसी जगह में, ठीक है। तो ये सोचने का वो जिसे कहते हैं ना लम्हा फिक्रिया है ये, तो ये सिस्टम हमने चेंज करना है। आपको वहाँ पर जो आपकी वो बाजियाँ हैं या जो भी आप उनको कहें, ठीक है, या जो मेल साइट पे हैं, उनको बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। जो उनको पैसे देगा तो वो जो है उसका काम हो जाएगा, उसको हर चीज़ अवेलेबल होगी अंदर, ठीक है। वो क्या क्या तरीके हैं वो तो हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम इस पर रिसर्च करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस इस दफ़ा का रहा है वो ज़रा लंबा था, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया इन चीज़ों को देखने में और ऑब्ज़र्व करने में कि क्या क्या होता है जेल में और जेल की ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि हम वहाँ पर ज़्यादा बोलते नहीं थे, हम ऑब्ज़र्व करते थे चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात ये कि जेल में एक जो चीज़ हमने देखी कि आपके जो कैदी हैं, जो हवालाती हैं, वो सब उसी तरह आपको, आपका ख्याल रखेंगे, आपसे प्यार करेंगे कि जिस तरह आपके बहन भाई रखते हैं, और उनके लिए आप एक मेहमान की तरह होते हो, ठीक है। वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन इंतज़ामिया, नो डाउट कि इंतज़ामिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि आप वहाँ पे सेफ़ नहीं हो, आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो आई थिंक कि वहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर जेलें भी अगर किसी कैदी के लिए महफूज नहीं हैं, तो फिर इंसान कहाँ जाएगा और कहाँ पर उसकी हिफाजत होगी। राइट। अच्छा मैम, साथ ये भी ऐड कर दें कि जब आप कैद में थी
تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے ان میں سے آپ کی رہائی کے لیے کسی نے کوئی اقدام کیا، آپ سے کوئی رابطہ کیا، اس بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ اچھا، میں اس کے ساتھ ساتھ اٹک جیل کی ضرور بات کرنا چاہوں گی پہلے، کیونکہ اٹک بھی میں رہی ہوں۔ اٹک از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام اڈیالہ، ایک اپوزٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ ایک 180 ڈگری کا فرق ہے۔ صاف ستھرا ماحول، بہت اچھا اسٹاف، اخلاق والا اسٹاف، عزت کرنے والا اسٹاف، خیال رکھنے والا اسٹاف، ہمارے ساتھ نہیں، صرف ان قیدیوں کے ساتھ جو عام قیدی ہیں، جو عام خواتین ہیں۔ آپ یقین کریں ان کے بچوں کو پراپرلی ہر روز کا چاول، دودھ اور چینی یہ ان کو روزانہ ملتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ان کو روزانہ وہاں پہ دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہر وہ فیسلٹی جو ہے وہاں پہ مہیا کی جاتی ہے کہ جو فیسلٹی کسی بھی ایک انسان کے شہری حقوق میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اٹک از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام اڈیالہ۔ اٹک کو ایک ماڈل، میں تو کہتی ہوں وہ ماڈل جیل ہے اور اس کو ماڈل بنانا چاہیے ہمیں، اور اڈیالہ جیسی جیلوں کو جو ہے اٹک سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو وہاں پر خیال رکھا جاتا ہے، انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے لیڈرشپ کی، تو یہ یاد رکھیں کہ لیڈرشپ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے جو کالیگز ہیں ان سب نے ہم لوگوں کے لیے بھرپور آواز بھی اٹھائی ہے، انہیں بھرپور اقدامات کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے لائرز جو تھے وہ انگیج تھے، ہر پیشی میں جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آیا ہوتا تھا، ہر ایک کو جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کا مرال اپ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر پہنچتے تھے لوگ۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آپ کو جب آپ قید میں ہوتے ہو نا، تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرال ہائی کرنے کے لیے جو ہے لوگ موجود ہو۔ تو الحمدللہ ہم میں سے کسی کا مرال نہیں گرا، ہم سارے بلکہ جب جاتے تھے تو سارے یہی کہتے تھے کہ یہ جو اس بار قیدی آئے ہیں نا، چاہے وہ اڈیالہ میں تھے چاہے وہ اٹک میں تھے، تو بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ واقعی میں پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کہیں آئی ہے، اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ ہم یہاں پر آئے اور اپنے قیدی نمبر 804 کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا میم، یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے، اور جو ورکرز ہیں ان کو مایوس کرنے کے لیے ایک جو ان کی پلاننگ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دنوں جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، ریسنٹلی جتنے بھی ہوں، وہ سارے میں نے کور کیے ہیں، اور اس سے پہلے جو ثوابی جلسہ تھا اس میں بھی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن ریسنٹلی جو ثوابی جلسہ میں نے دیکھا ہے اس میں عوام کا وہ مومنٹم نہیں تھا جو اس سے پہلے تھا۔ اچھا ابرار، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ کیا ہوتا ہے اصل میں نا، بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو نا شاید ہم ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ بڑا یہاں پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا وہ ہو رہا ہے، یا وہ امبیگوٹی ایک پیدا کر دیتے ہیں کہ لیڈرشپ اور ورکر جو ہیں وہ آپس میں ان کے درمیان ایک جو ہے نا گیپ آ گیا۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا لیڈرشپ کی، یہ ساری لیڈرشپ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری وہ لیڈرشپ ہے جس نے مقابلہ کیا ہے فسطائیت کا، علی امین گنڈا پور سے لے کے نا، کیونکہ اس ٹائم موسٹ سینئر وہی ہے نا، ہی از آر سی ایم کے پی، ٹھیک ہے، ان سے لے کے بیرسٹر گوہر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، خان صاحب کے نامزد وہ ہیں چیئرمین ہیں، ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تب بھی کھڑے رہے ہیں۔ تو کہاں پہ لیڈرشپ کمپرومائز ہے؟ جو کمپرومائز تھے وہ تو کب کے چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو شروع میں ہی پریس کانفرنس کر دی تھی، وہ تو شروع میں چلے گئے۔ آج آپ کی جو لیڈرشپ موجود ہے یا آپ کا جو ورکر آج کھڑا ہے پی ٹی آئی کا، وہ تو ایکچولی خان صاحب والی بات ہے کہ وہ تو جینون ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ایکچولی پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے اپنے پاؤں پہ، کہ جس کا خواب عمران خان دیکھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی پارٹی جو ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن جو ہے میں بنا سکوں کہ جس میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ کوشش کرتا رہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں کمپرومائز کا جو لفظ ہے یہ انہی لوگوں کا ایجاد کرتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسز کروائی، جنہوں نے ابڈکشنز خواجہ کروائی، آصف نے ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ کمپرومائز ہے، اور جی خواجہ آصف صاحب تو وہ ہیں خود 47 پہ آئے ہوئے، وہ کیا بات کرتے، کیا وہ کیا کہتے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ٹھیک ہے، اس شخص کو تو جو ہے کچھ بات کرنے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فارم 47 پہ آنے والی ان کی ٹک ٹاکر سی ایم، ٹھیک ہے، سارے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے جو ہیں وہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں اور آگے مقابلہ یہ کر رہے ہیں ہم لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ مریم نواز کے تو حالات ہی ہیں، یقین کریں کہ وہ بندی کہ جو ہم لوگوں سے ڈر رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے صنم جاوید ہو، چاہے میں ہوں، چاہے عالیہ حمزہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، اگر وہ ہم سے ڈر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سی ایم شپ جو ہے نا وہ چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو پورے صوبے کی ایک ملکہ بنی بیٹھی ہے نا اس ٹائم فارم 47 پہ بیٹھ کے، اور صرف ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے اور ٹک ٹاکس پہ اپنی جو ہے حکومت چلا رہی ہے، تو اس کو یہ اس سے جو ہے نا ریزائن کر دینا چاہیے،
बिकॉज अगर उसके मुताबिक कल की आई हुई हम, ठीक है, अभी नई नई ताज़ा ताज़ा लीडरशिप जो है, लीडर्स बनी है, ये आज़मा बुखारी ने भी कहा, ये मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा, ये मरियम नवाज़ ने भी कहा, तो फिर इनको जो है ना रिज़ाइन कर देने चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी है और वाकई में इनकी तरह की तमाशबीन तो हम हो भी नहीं सकते, ना ही इनकी तरह की हरकतें जो है वो हम करते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, हम अपनी कौम के बारे में सोचते हैं, तो इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये 47 पे जो मुसल्लत शुदा गवर्नमेंट है ना, जो हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी गई है, अब इसके दिन रह गए बहुत थोड़े। इन्होंने हर तरह की कोशिश करके देखी। हमारी लीडरशिप जो आपने बात की है, हमारी लीडरशिप और हमारे वर्कर्स के दरमियान इन्होंने एक खलीज पैदा करने की कोशिश की, साथ अपने ताकतवर हलकों के ज़रिए, ठीक है। तो बात ये है कि उसमें जब वो नाकाम हुए तो आज जो है वो इस तरह के ओछे हथकंडे कर रहे हैं कि जिसमें जो है वर्कर्स को बुला बुला के लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है उनको भड़काते हैं, उनके बारे में जो है वो गलत गलत बातें करते हैं। तो ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क की सबसे मजबूत जमात है, ना कभी वो पीछे हटी है और ना आगे कभी पीछे हटेगी। लीडरशिप अपने वर्कर्स के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। इस जमात का एक लीडर है, इस जमात का एक इमाम है जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, और उस शख्स के अलावा ना कोई इस जमात का इमाम है, ना इन वर्कर्स का कोई सरबराह है। हम सब जो हैं वो इमरान खान के वर्कर्स हैं, ठीक है, और हम सब जो हैं वो इमरान खान के हुक्म पे हर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम अपने मुल्क के लिए जिद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। तो ये जितनी मर्जी है कोशिशें कर लें, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। अच्छा मैम, आखिर में क्विक मैं आपसे कमेंट चाहूँगा कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जीते और यहाँ से एक बयानिया बनाया गया है कि वो इकदाम करेंगे इमरान खान की रिहाई में, एक तो ये बता दें। दूसरा, आप ज़ाती तौर पे क्या समझती हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब क्या करना चाहिए? देखें, एक तो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब डेफिनेटली वो वहाँ के बने हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करता है। और इमरान खान ने बड़ा जो है ना वाज़े एक पैगाम दिया था कि हम किसी तरह भी अपने मुल्क पे किसी के फ़ैसले जो है मुसल्लत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपकी बात का तो जवाब ये है, ठीक है। इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान के तमाम डिसीजंस पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तानी अवाम करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम स्टेक होल्डर है सबसे बड़ी इस मुल्क की, और इमरान खान की भी, ठीक है। सो इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी ये अवाम डिसाइड करेगी, और इंशाअल्लाह ताला आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्द हम इमरान खान साहब को अपने दरमियान देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। पाकिस्तान जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, उसको मतलब जो समझाया वो इमरान खान ने समझाया था हम सबको। तो पाकिस्तान के लिए हर चीज़ जो बेहतर होगी वो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में होगी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उसके साथ होगी। इमरान खान की रिहाई में यहाँ की आवाम किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है। सिमाबिया ताहिर जो कि 41 दिन के बाद कैद के बाद रिहाई पर वो रिहा किया गया है उनको, और आज हमारे साथ वो मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।